Hey guys, welcome back to my YouTube channel Navya Dialogue and I am Navya here. So I am back with another new informative video. So without any further delay, let's get started with today's video. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के 9 बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये पहली बार हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमला कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब आतंक और उसके संघर्षों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने पंजाब प्रांत के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी आतंक के केंद्रों को निशाना बनाया। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की नई रणनीतिक सोच और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था। संदेश साफ है, अगर पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पनपेगा तो उसके किसी कोने को सुरक्षित नहीं माना जाएगा। इस ऑपरेशन में भारत ने आतंकवादी और आतंकी समर्थक के बीच कोई भेद नहीं किया। दोनों को एक समान सजा दी गई। उससे पाकिस्तान सरकार और सेना को ये समझा दिया गया कि अब आतंकवाद को राजकीय नीति की तरह इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाएगी। सिर्फ 23 मिनट चले इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प मिसाइलें और हैमर बमों से सटीक हमले किए, जिसमें पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा ध्वस्त हो गई। भारत ने पहली बार पाकिस्तानी एयरफोर्स के कैंपों पर सीधा हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 20% से अधिक ढांचा नष्ट हुआ। भुलारी एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 50 से अधिक लोग मारे गए और कई लड़ाकू विमान तबाह हुए। भारत के राफेल विमानों ने चीनी डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए ये दिखा दिया कि अब कोई भी तकनीकी चुनौती भारत की ताकत के आगे टिक नहीं सकती। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, जो अब वैश्विक मंच पर निर्यात के लिए तैयार है। भारत ने सटीकता के साथ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। किसी भी नागरिक या सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये भी पहली बार हुआ कि एक परमाणु संपन्न देश के वायुसेना बेस पर इतने व्यापक पैमाने पर हमला किया गया। नूर खान, सरगोदा, जैकोबाबाद, मुरीद जैसे 11 ठिकानों को मात्र 3 घंटे में ध्वस्त कर दिया गया। जब सरगोदा एयरबेस और किराना हिल्स का जिक्र होता है तो अधिकांश लोग केवल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की बात करते हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ परमाणु जखीरे तक सीमित नहीं रहा। भारत ने हमला उस संवेदनशील क्षेत्र पर किया जहां पाकिस्तान न केवल अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखता था बल्कि अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर रखा था। भारत द्वारा सरगोदा की रनवे को ध्वस्त कर देने के बाद F-16 उड़ने लायक ही नहीं बचे। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की रणनीतिक रीढ़ को तोड़ देने जैसा था। पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान अपने ही परमाणु खेल में उलझ गया है। जी हाँ, इंटरनेट पर छाया हुआ है कि भारत ने किराना हिल्स पर जो हमला किया उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचाया। किराना हिल्स में पहाड़ों के अंदर बने बंकरों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छुपा रखे थे। खबर है कि इसी इलाके में एक मिसाइल टकराती है जिससे पाकिस्तान की फौज में हड़कंप मच जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि ये हमला ब्रह्मोस मिसाइल से किया गया था, जिसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि रिक्टर स्केल पर 5 से ऊपर का भूकंप दर्ज हुआ। फिर खबर आती है कि इस हमले से पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेट्स को नुकसान हुआ और रेडिएशन फैल गया। भारत ने उसी वक्त पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी हमला कर दिया, जहां से कुछ दूरी पर फौज का कमांड सेंटर था। फिर एक कर पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए गए। ये सब देखकर पाकिस्तानी फौज में ज़बरदस्त पैनिक फैल गया। अमेरिका तक खबर पहुंच गई कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद अमेरिका की इसी मामले में एंट्री होती है। पर असली सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि भारत की चंद सेकंड की कार्रवाई में पाकिस्तान बिलबिलाने लगा?
ऐसा क्या हुआ कि जिन हथियारों को पाकिस्तान ने छुपा कर रखा था वो लॉन्च होने से पहले ही खतरे में आ गए। किराना हिल्स पाकिस्तान में वह सबसे बड़ा ठिकाना है जहां न्यूक्लियर हथियार स्टोर किए गए थे। ये जगह सरगोथा एयरबेस से करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर है। खबर ये भी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाले J-16 विमान तैनात रहते थे। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद भी जब पाकिस्तान भारत के सिविल ठिकानों और एयरबेस पर हमला करता ही रहा तो भारत ने भी जवाब देना तय कर लिया। भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई। लेकिन भारत का हमला जब हुआ तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। गाइडेड मिसाइल और बम से भारत ने सुरंगों के एंट्री गेट पर हमला किया, जिससे अंदर का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। इस हमले से वहां पर भूकंप आया और न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा। रेडिएशन फैलने लगा, जिसे पाकिस्तान ने भी एक नोटिफिकेशन के जरिए स्वीकारा। स्थानीय लोगों को उस जगह से हटाया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगी। उसी वक्त नूर खान एटॉमिक सेंटर पर भी हमला हुआ। नासा ने यहाँ का थर्मल सिग्नल रिकॉर्ड किया, जहाँ 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक थर्मल हॉटस्पॉट बन रहा था। स्रोतों से पता चला है कि गुफा में रखी स्टोरेज फैसिलिटी को बड़ा नुकसान हुआ है और इससे लो लेवल न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया। उसी वक्त जैकोबाबाद, बुल्हारी और चकई हिल्स पर भी हमले हुए और भारी तबाही मच गई। इस डर से पाकिस्तान अमेरिका के पास रोता पहुंचा, चाचा सब फट गया, इंडिया को रोक लो नहीं तो मर जाएंगे। अमेरिका की भी हालत खराब हो गई। उसने फौरन अपना USB 350 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भेजा जो न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए बना है। इस बीच मिश्रण से एक विमान हिजवाई 1916 रावलपिंडी में लैंड करता है। पता चला ये बोरॉन की खेप लेकर आया था, एक ऐसा तत्व जो न्यूक्लियर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है। अब अमेरिका, मिश्रण और पाकिस्तान की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही थी कि पाकिस्तान ने अपने हथियारों को तबाह कर लिया। एक रिटायर्ड अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि ये साबित करता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब अनुपयोगी हो चुके हैं। भारत के एयर मार्शल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार किया कि किराना हिल्स पर हमला हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी चीज़ें सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की जाती। अगर ये सब सच है तो भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियर हथियार को खत्म कर दिया। 27 सालों से पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर धमकी देता रहा, लेकिन जब भारत ने सीधा हमला किया तो न हथियार बचा पाए, न एयरबेस, न फौज। और आज पाकिस्तान की हालत ये है कि उसी के बम उसके लिए खतरा बन गए हैं। स्थानीय लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। अगर रेडिएशन बेकाबू हुआ तो लोग कभी उस इलाके में लौट नहीं पाएंगे। ये वही मुल्क है जो 27 सालों से धौंस दिखा रहा था और अब हाल ये है कि अपने बम भी नहीं बचा पाया। और अंत में भारत की फौज ने जो हमला किया वो उसकी ताकत का सिर्फ 5% था। अगर अगली बार पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता और ताकत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ बोलता नहीं, करके भी दिखाता है। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने किराना हिल्स पर हमले से इनकार किया, लेकिन उनके संयमित शब्दों और हल्की मुस्कान ने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, हमें नहीं पता था कि वहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। उनके इस जवाब ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत कुछ नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका और चीन सब समझ रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत की इस कार्रवाई का समर्थन किया। पहली बार भारत पाकिस्तान संबंधों को आतंकवाद के नज़रिए से देखा गया, न कि सिर्फ कश्मीर विवाद के चश्मे से। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की बदली हुई सोच, संकल्प और शक्ति का प्रतीक है। भारत ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब आतंक और उसके आका दोनों के लिए इस धरती पर कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा साहसिक सैन्य अभियान चला पाया हो। किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र की जमीन में घुसकर उसके कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर को असहाय बना देना केवल एक सैन्य विजय नहीं बल्कि एक नया वैश्विक संदेश है। भारत अब केवल सहन नहीं करेगा बल्कि आवश्यक होने पर निर्णायक कार्यवाही भी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था, ये भारत का स्पष्ट और ठोस संदेश था। आतंकवाद और उसका समर्थन अब किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। भारत की सेना ने ये साबित कर दिया है कि वह केवल रक्षा ही नहीं,
सुरक्षा की परिभाषा तय करने की भी क्षमता रखती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, और ये वीडियो मैं अपने आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करती हूँ।